वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कमर तोड़ का नेक्स्ट क्लास लेके आ चुका हूं। तो आप लोग जानते हैं कि कमर तोड़ जो साइंस है वो एक तरीके के रिवीजन्स के तौर पे आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया जा रहा है और आपकी नेवी, एमआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यदि आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो तो इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ले। अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फंसने वाले हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले अभी तक मैंने कमर तोड़ में कम से कम 600 प्लस या 650 प्लस क्वेश्चंस को करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो वो आपसे कृपया करके निवेदन करता हूं कि देख लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। यदि आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक लगातार कुछ टाइम के बाद इसका रिवीजन भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग हर चीज़ याद नहीं रख सकते। आपका एक ह्यूमन ब्रेन है, मेरा भी एक ह्यूमन ब्रेन है। यदि रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं भी भूल सकता हूं और आप भी भूल सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम्स के पहले तक आप इसको रिवीजन ज़रूर कर डालें। इसके बाद देखिए आपका साइंस में ऐसा लगेगा कि मैंने कितना अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है। और साइंस में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को करवाया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। जिन भी बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यदि हमसे जुड़ा नहीं हो तो हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट्स चैनल है, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। एंड व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप में भी ग्रुप है बंदों का। तो वो ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप नहीं, वो नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर ही आप मैसेज कर दे 8420867425। यहाँ पर ही आप मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन हो ले सकते हैं कि अभी से भी आपको कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो आपको पता है सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक किसका है, भारत का है। यदि आपसे कुचालक पूछे सर्वोत्तम ऊष्मा का कुचालक कौन है तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल खाने से क्या होता है, जो ज़्यादा काम करते हैं उनको चावल खाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से उनको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो श्रम करने वाले व्यक्ति है उनको चावल खाया जाता है, इसलिए देखिए मजदूर लोग दिन में चावल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु का रोग किसके कारण होता है, तो चेचक। चेचक याद आया तो चेचक से एक और क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, कमेंट बॉक्स में आप यदि इसका आंसर जानते हो तो ज़रूर बता दीजिए। देखते हैं आप लोग कितना जानते भी हैं, नॉलेज है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को जो है आंखें साफ साफ देख सकती है, और निकट दृष्टि दोष वाले में आंखें जो है निकट के तरफ को साफ साफ देख सकती है। आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाए कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता है, ये नहीं सोचिएगा। दूर दृष्टि मतलब दूर के दृष्टि को अच्छे से देख सकता है बट करीब के दृष्टि को नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष बोला जाए तो निकट के दृष्टि को देख सकता है बट दूर के दृष्टि को नहीं देख सकता है वह इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ह्यूमन का रेंज कितना होता है, आई रेंज कितना होता है, कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें के अंतर्गत कवकों का अध्ययन कहलाती है। कवकों का जो अध्ययन होता है वनस्पति विज्ञान के अंदर, उसे क्या कहलाते हैं। यदि मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊं तो क्या आप इसका जवाब जानते हैं। यदि आप इसका जवाब बिना आंसर दिखाए जानते हैं तो समझिए आपकी तैयारी एक अच्छी लेवल की चल रही है। तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। यदि मैं आपसे पूछूं शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। 2 क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है। तो वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है, वेस्ट्रॉन एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड जो है वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं। तो फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं, यह मैंने आपको पहले भी कराया है कि फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं। लाल, नीला, हरा।
लाल, नीला, हरा फोटोग्राफी के मुख्य रंग हैं, लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है। यही मैं आपसे पूछूं कि पावर का मात्रक क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, ज़रूर बताएं। वर्ग का मात्रक क्या है, कार्य की शक्ति क्या है, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फोर्स का मात्रक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बट दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध को मापने के लिए, दूध को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए यह क्वेश्चन का आंसर। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यह रेडियो जो फास्फोरस है वह चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप है। आपके हड्डी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो फास्फोरस की मात्रा आपके शरीर के हड्डी में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सरणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो आवर्त सरणी का लंबा रूप निर्भर करता है आवर्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने की दवा। तो चूहे की मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड जो है वह चूहे की मारने की दवा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा जो है ईंधन में काम आता है? तो ईंधन में नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा काम आता है? यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट आपका है मोह। क्या है मोह? यदि आपसे मैं प्रतिरोधकता का यूनिट पूछता हूँ, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रतिरोधकता, तो उसका यूनिट बताना है। एक बात याद रखिएगा, V=IR के ऊपर क्वेश्चन आपकी आ जाते हैं, याद रखिएगा V=IR के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए, टेस्ला जो यूनिट है वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित यूनिट है। क्या? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? यदि आप इसका आंसर बिना देखे बता सकते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि देखिए, बिना देखे आंसर करना भी एक अच्छा जो प्रिपरेशन करता है वो कर सकता है, और जो ऑप्शन देख के भी काफ़ी लोग करते हैं वो ऑप्शन वाले भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या? श्वासोच्छ्वास कहलाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सी है? नियततापी प्राणी कौन सी है? चमगादड़। चमगादड़ इतना फेमस हो गया, इसी के चलते कोविड-19 फैली है, प्रारंभिक जांच में यही पता चला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाइना वाले क्या करते हैं पता नहीं, चमगादड़ की सूप पी लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो याद रखिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक पूछा जाए, पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। यह दो आप याद रखिए, आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी ज़रूर पूछी जा सकती है, तो इम्पोर्टेंट जो है उसे मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। इसका कोई कारण है क्यों नहीं पी सकता? तो देखिए वो क्या है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए नली की सहायता से कोई शरबत नहीं पी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए,
तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम करने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? तो देखिए विघटन कहलाती है, विघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म जो है सबसे अधिक मिले हैं, तो वह अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की जो आंखें है वो सबसे बड़ी होती है। याद रखिए हिरन की आंखें सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो याद रखिए सुक्रोज जो है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान करने वाला देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA। कौन है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होती है? तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होती है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? आई थिंक आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग एकदम करेक्ट सोच रहे हैं, मुझे जैसे लग रहा है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त में लाल रंग होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। तो आज का टोटल क्वेश्चंस इतना ही था। तो आज मैंने शायद 30 ही क्वेश्चंस करवाए हैं। तो उसके बाद के क्वेश्चंस को अभी तक मैंने टाइप नहीं किया है, बट टाइप करेंगे। यह क्वेश्चन मुझे कराने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाता है और आपको एग्जाम्स के समय में जल्दी जल्दी आप रिवीजन भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस को नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए। अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? यदि आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया हो तब भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, कम समय लगेगा। आप देखिए 15 से 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन साइंस का रिवीजन हो रहा है। और क्या चाहिए? इससे कम समय में क्या चाहिए? आप लोग जो ऑनलाइन टेस्ट क्विज देते हैं उससे कम समय में आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज का यह क्लास कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका जो कमेंट रहता है वो देख के अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो उसकी आशा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी ऐड कर दीजिएगा। जय हिंद।